मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चरण पादुका बक्सर में प्रवेश कर चुका है, बक्सर में आ चुका है। जो जगह स्थल है वहां पर पहुंच चुका है और तमाम यहां राम भक्त मौजूद है जो कि लगातार यहां पर इस चरण पादुका के इंतजार में खड़े हैं, नैने बिछाए पड़े हुए हैं कि कब चरण पादुका प्रभु श्री रामचंद्र जी का बक्सर में प्रवेश करेगा। आप देख सकते हैं ये यही मैप है, मैप के आधार पर यहाँ पर आया हुआ है और श्री राम कर्म भूमि न्यास जो जिस आधार पर यहाँ पर जग हो रहा है उसी जग के माध्यम से चरण पादुका इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार के किए थे और यहाँ पर देख सकते हैं ये चरण पादुका है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी खुद यहाँ साक्षात बैठे हुए हैं, उस पर दर्शन दे रहे हैं और पूरी अयोध्या समेत बक्सर में पहुँच गया है। बक्सर में पहुँचने के साथ ही कल शोभा यात्रा निकलेगा। कल शोभा यात्रा के साथ ही चरण पादुका पूरे बक्सर में शोभा यात्रा के माध्यम से घुमाया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा कि चरण पादुका कहाँ पर है, कैसे है और किस तरह का रखा गया है, वो आपको देखने को मिल सकता है वो तस्वीर के माध्यम से। और यहाँ पर तमाम राम भक्त खड़े हैं। आज चरण पादुका पहुँचा है सर बक्सर में, कैसा लग रहा है? सबसे पहले सबको जय श्री राम। चरण पादुका श्री रामचंद्र की आ चुकी है अपने जन्मभूमि से अपने कर्म भूमि में जी। बक्सर जैसे कि सबको पता है कि राम जी की कर्म भूमि थी और ये जो एहसास है उसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता कि बक्सर के लिए कितना अनूठा, अविस्मरणीय और अद्वितीय जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है जो श्री राम कर्म भूमि न्यास करा रही है। शायद ऐसा ये बक्सर को एक नई करवट देगा जो सनातन 4 कदम और लेके जाएगा। पूरे विश्व पटल पे अब बक्सर का नाम आएगा कि बक्सर से बड़ा तीर्थ इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये पूरी दुनिया जानेगी। बक्सर से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है पूरी दुनिया के लिए। और ये समझ सकता है कि जो लोग बक्सर के बारे में जितना जानते थे उसे ज़्यादा जानने की आवश्यकता है कि बक्सर क्या था और बक्सर किस तरह का है। बक्सर का तस्वीर जब आप देखिएगा, बक्सर के इतिहास जब उठाइएगा तो आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र जी नजर आएंगे, झलकेंगे आपको आंखों के सामने। वही तस्वीर लगता है कि फिर से एक बार देखने को मिल रहा है सर। बिल्कुल, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो उसके बालकांड के 29वें अध्याय में जो विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं कि ये श्री जो विष्णु हैं उनकी ये धरती है, उनका ये आश्रम है। मैं से पहले ये वामन भगवान का आश्रम था और यहीं से पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है। यहीं पे गायत्री मंत्र भी रचा गया है। तो इससे बड़ा तीर्थ कोई हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया की शुरुआत ही यहाँ से हुई है जब माता अदिति और ऋषि कश्यप का आश्रम यहाँ था, जिनकी हम सब संतानें हैं। तो यही तो धरती की उत्पत्ति का स्रोत है। यहीं से तो धरती जो जैसे बहुत सारे इस अब पूरी दुनिया जानेगी कि आखिर बक्सर है क्या। यानी कहीं ना कहीं बक्सर में चूक हुआ था, बक्सर के लोगों से चूक हुआ था कि जो लोग बक्सर को समझ नहीं पाए थे। बक्सर को नहीं, जैसे कि राम रेखा घाट जी। उसको राम रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम जी ने वहाँ पे रेखा खींची थी जी। उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु थे विश्वामित्र, वो रात में 2 बजे कहीं भ्रमण पे जाते थे। तो उन्होंने जिज्ञासा हुई तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं काशी जाता हूँ स्नान करने 2 बजे, क्योंकि वहाँ पे जो गंगा है वो उत्तरायणी है। तो उन्होंने राम रेखा जो देख रहे हैं आप जी। सागर पे उन्होंने गंगा जी पे रेखा खींची जहाँ पे से यहाँ की दिशा बदल गई, इसीलिए उसको राम रेखा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अब जानने को मिलेगी। जो जितने भी संत समागम में संत अपना वक्तव्य रखेंगे वो बक्सर के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे, सिद्धाश्रम के बारे में। तो उम्मीद है कि पूरे बक्सर में पूरे विश्व को ये पता चलेगा कि बक्सर ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। चलिए स्वागत करते हैं बक्सर में आपका। और राम रथ लेकर आप लोग पहुँचे, चरण पादुका भी आई है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये लखनऊ से स्टार्ट हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इस रथ का पूजन किया। उसके बाद ये रथ अयोध्या पहुंचा। अयोध्या जी से जहाँ जहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के साथ जहाँ जहाँ गए उन सब स्थलों का पूजन करता हुआ ये रथ आज यहाँ पहुँचा है। रथ कितना दिन तक रहेगा यहाँ पे? ये रथ जब तक कार्यक्रम है तब तक रहेगा। उसके बाद ये रथ आगे जनकपुर तक जाएगा। जनकपुर तक जाएगा, जहाँ जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी गए, जहाँ जहाँ उनके पावन चरण पड़े हैं उन सब जगह पूजन दर्शन करता हुआ अर्थ जाएगा। तो कैसा लग रहा है आज बक्सर में आकर आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। बक्सर तो राम जी की कर्मभूमि है। राम जी ने अपना पहला युद्ध जीवन का बक्सर में ही लड़ा था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रामचंद्र जी के जो वीर चरित्र का उद्भव हुआ वो बक्सर से हुआ। बक्सर से हुआ, यानी पहली बार आए हैं कि इससे पहले बक्सर आप आए थे कभी? मैं बक्सर बहुत बार आया हूँ जी। मैं वर्षों से आता रहा हूँ। मैंने भगवान राम की यात्राओं का शोध किया है। अयोध्या जी से जनकपुर तक और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक
अभी तक 290 स्थल मिले हैं जहाँ जहाँ सीताराम जी के चरण पड़े। यानी चरण पादुका लेकर आप निकल चुके हैं और जहाँ जहाँ राम जी गए हैं वहाँ इस चरण पादुका जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि चरण पादुका में किस तरह से राम जी को दिखाया गया था, चल चरित्र को। अभी तो हमारी योजना फिलहाल तो अयोध्या जी से जनकपुर तक जाने की है और पूरे समय जब तक ये कार्यक्रम यहाँ रहेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। जय श्री राम। तो आप तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीर है, तस्वीर के माध्यम से आपने देखा कि चरण पादुका बक्सर पहुँचा है और कल शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे बक्सर वासी और पूरे सनातन के मानने वाले लोगों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और वाकई जो बक्सर पहले जो था, जो इतिहास में आपने सुना होगा, वो बक्सर अब फिर से एक बार वही बक्सर के रूप में देखने को मिल रहा है। सिद्धाश्रम के साथ ही बक्सर की कई गाथाएं जुड़ी है और यहाँ पर तमाम लोग देख सकते हैं कि जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है, ये पहली तस्वीर बक्सर के मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि चरण पादुका यहाँ पर प्रवेश कर चुका है। कल शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे बक्सर के नगर के लोग और बक्सर जिलावासी और सनातन के मानने वाले लोग कई हजारों हजार की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए बक्सर पहुँच रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जग का और कार्यक्रम का मुख्य आयोजनकर्ता के रूप में उनको दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं फिर से सनातन को जीवित करने के लिए, जिस तरह से 70 वर्षों में कहा जाता है कि सनातन के लेकर कुछ नहीं हुआ, फिर से एक बार सनातन को पुनः जन्म देखने को मिलने वाला है इस बक्सर के माध्यम से।